बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जैसे रात को पेट्रोल में इजाफ़ा हुआ, पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 56% इजाफ़ा किया गया और डीज़ल की कीमत में 82% इजाफ़ा हुआ। खाद की कीमत में 8% इजाफ़ा हुआ। इस तरह गरीब की रोटी बंद होगी, चूल्हे ठंडे हो गए। इसके बाद जो है कई गरीब ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शों को आग लगाई। पहले जब पेट्रोल महंगा किया था उस वक्त भी लगाई, आज लोगों ने रिक्शों को आग लगाई। उस वक्त रिक्शे को आग लगाई थी, आज रिक्शों को आग लगाई गई है। इतने लोग तंग आ चुके हैं, आवाम तंग आ चुके हैं पोर्टेड हुकूमत से, इनके सहूलतकारों से, कि लोग अब ज़िंदा रहने की तमन्ना नहीं कर रहे हैं कि मौत ही आज इससे बेहतर है। क्योंकि ना तो रोटी मिलनी है, ना पानी मिलना, ना खाना, ना कुछ, ना बच्चों को कुछ मिलना है, सिवाय इस चीज़ की परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकार के लिए शर्म की बात है कि आज का रूसी सफ़ीर ने कहा है कि जब हम दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हैं, ग़ुलामों को नहीं मिलना, ग़ुलामों के लिए हम मुस्कुराते हैं। तो ग़ुलाम तो बन ही गए हैं, ग़ुलाम तो दुनिया में पता चल गया है कि पाकिस्तान के अवाम भी और पाकिस्तान भी ग़ुलामों के हाथ आया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के, मेरे तजिए के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक, पाकिस्तान के एटमी असासे भी अब लूज़ हाथों में है, मजबूत हाथों में नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत भी लूज़ हाथों में है, मजबूत हाथों में नहीं है। पाकिस्तान के अवाम भी, अवाम की फलाह भी मजबूत हाथों में नहीं है, लूज़ हाथों में है। पाकिस्तान टोटली इस वक्त लूज़ हाथों के अंदर है। क्योंकि ज़राए से पता चला, कुछ सोशल मीडिया से ख़बरों का पता चल रहा है जी, आर्मी चीफ़ ने कहा है कि जी वो जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान फ़ौज जो मूवमेंट नहीं करेगी, दूर दराज ट्रेनिंग नहीं होगी, करीब 3 ट्रेनिंग सेंटर होंगे। जबकि इनके बजट में इजाफ़ा किया गया, हर चीज़ का इजाफ़ा हुआ है, बजट भी इजाफ़ा दिया गया है। और न जाने कितने इश्यूज़ हैं जिस पे बात करना चाहते हैं, मगर अभी टाइम की भी होती है लिमिट, टाइम लिमिट भी होता है, आगे बढ़ नहीं सकते टाइम लिमिट से। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, इसने पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। इससे काफ़ी सारा मामलात ख़राब हो चुके हैं। अवाम किसी वक्त भी रोडों पे आ जाएंगे और इस समुद्र को थामना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ना तो इम्पोर्टेड हुकूमत, ना इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, ना इनके सहूलतकार इस समुद्र को रोक सकेंगे। अभी भी वक्त है कि इंतखाबात का ऐलान कर दें और घर चले जाएं, और कुछ शायद इनकी कोई इज़्ज़त बच जाए। दूसरी जानिब जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, इसमें भी भरपूर धांधली इलेक्शन कमीशन कर रहा है, भरपूर धांधली हो रही है। जिंदा लोग मुर्दा करार दिया जा रहा है, जो लोगों के वोट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। लोग रहते कहाँ हैं, ट्रांसफ़र कहीं कर दिया जाता है। लोग लाहौर में रह रहे हैं, काना में ट्रांसफ़र कर दिए, काना के कसूर कर दिया, कसूर वालों को शेखपुरा कर दिया। ये भी इनकी चालाकियाँ साथ इलेक्शन कमीशन की चल रही हैं। बोगस वोट भी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। हर कीमत पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के लिए सारी रियासती मशीनरी काम कर रही है, टोटल रियासती मशीनरी काम कर रही है। और जब ये शिकस्त हो जाएगी इनको, इसके बावजूद इनको शिकस्त होनी है, शिकस्त इनको हर सूरत होनी है, शिकस्त से नहीं बच सकेंगे ये। क्योंकि आवाम को जितनी महंगाई का तोहफ़ा इन्होंने दे दिया, आवाम इस चीज़ को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। चिकनाचूर हो गया आवाम। और दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का बजट री-बजट हो रहा है, फैक्ट एंड फिगर चेंज हो रहे हैं, तब्दील होकर IMF के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। शर्म की बात है मुफ्ता इस्माइल के लिए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अपनी मसनूआत जो है, इसकी मिठाई की दुकानें जो इसने बनाई हुई हैं, मिठाई की जो ये वो कैंडियाँ बनाई हुई हैं इसने, और मुख्तलिफ़ चीज़ें ये बनाता है फ्रूट फ्लेवर्स की, उसमें इन्होंने 11% के बजाय 3% कर दिया। पहले 11% टैक्स था, उसको 3% कर दिया, क्योंकि वो इनके अपने लिए ज़रूरत थी इनको, उसको आवाम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो इनकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कम हैं, जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें वो सब महंगी हैं। हर चीज़ में इजाफ़ा और शरबा इजाफ़ा हुआ है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें,
लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके, बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।